बुलवा के बिहारी लाल की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीप दान होता है, कृपा करके अब आप उसका महात्म कह दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलवाते हैं उनको अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलता है उसका धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने वालों का पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख और सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन करने से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्मों को पापों को नाश करने के लिए कृक्ष व्रत इत्यादि करने में उत्तम होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारे, क्षय रोगी होता है। गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं। मदिरा पीने वाले के दांत खराब होते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्मों के पापों से मनुष्य की पहचान होती है। ये सब दान, कृक्ष आदि व्रतों से निवारण होता है। अब मैं आपको कृत्य आदि, कृक्ष आदि व्रतों के बारे में बतलाता हूँ। एक समय भोजन करने से पद कृक्ष, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृक्ष तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अति कृक्ष व्रत कहा गया है। 3 दिन रोज खावे और 3 दिन उपवास करे, ये अतिकृक्ष होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, 2 दिन तक बिना मांगा हुआ अथवा 2 दिन तक उपवास, ये कृक्षार्थ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ ना खाना और फिर सूत खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मण को देना, वो सौम्य कृक्ष कहा जाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घित, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, इसे कृक्ष संतप्त कहा जाता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृक्ष व्रत कहा जाता है। फिर तपा हुआ दूध, घी, जल का एक एक प्रतिदिन पीवें और 1 दिन उपवास करें, इसे तप्त कृक्ष व्रत कहा जाता है। उपवास करके उस रात्रि में जल में स्थिर रहे, उसे पेट जल कृक्ष व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाया, फिर एकादशी को उपवास, पितृमाह कृक्ष कहा जाता है। कार्तिक सुदी छठ के दिन केवल दूध पीवे, फिर 9वें दिन उपवास करें, इसे महेंद्र कृक्ष व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक अन्न को छोड़े, उसको कुशा के पात्र में रखकर विधिवत हवन और वेद इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विचक्र में, शर्वती,
मनस्तोक्षवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिएं। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में ही पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें। साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं। वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।